नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द्वारका प्रॉपर्टी हब में। आज मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आया हूं 3 BHK की प्रॉपर द्वारका के अंदर। द्वारका मतलब नो ट्रैफिक जाम, ग्रीन एरिया, सब कुछ जो है यहाँ पे खुला खुला है। आपको मार्केट चाहिए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। कोई भी चीजें ऐसी ठेला हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीजें हो गई जो सड़क पे होती है वो नहीं होती हैं। प्रॉपरली गवर्नमेंट ने सोच समझ कर अपना समय लगाकर पूरा द्वारका का लेआउट तैयार किया है। उसी के हिसाब से मैं आज आपके लिए DDA प्रॉपर्टी के अंदर द्वारका सेक्टर 8 के अंदर 3 BHK 120 गज में लेके आया हूं विद लग्जरी एमिनिटीज, लग्जरी फिटमेंट, वो सारी की सारी। अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं तो हमने यहाँ पे जैगवार का ब्रांड का इस्तेमाल किया है। स्विचेस है हमारे LNT के हैं, लिफ्ट और गेन हमारा जो है जॉनसन एंड जॉनसन के थ्रू रहेगा और सारी फिटमेंट जो है हमारी ब्रांड्स की हैं। सैंपल फ्लैट हम लोगों ने तैयार किया है 3 BHK का, लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाता हूं, उसके बाद पार्किंग दिखाता हूं, फिर मैं हमने जो सैंपल फ्लैट तैयार किया है, बल्कि मैं एक्चुअल फ्लैट ही आज आपको दिखाने वाला हूं, वो हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको पार्किंग एलिवेशन दिखाता हूं, उसके बाद में फिर हम फ्लैट में आते हैं। तो पार्किंग के बाद में अब आपको जहां बिल्डिंग का जो है लॉबी दिखाता हूं। पर्टिकुलर एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 फ्लैट्स अवेलेबल है 3 BHK के। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिफ्ट लॉबी दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपके फ्लैट के बगल में ही लिफ्ट आ गई। लिफ्ट के बाद में मैं जैसे ही एंटर होता हूँ, ये हमारा बहुत बड़ा आप देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा मेरा जो है लिविंग एरिया आ जाता है। ये जो लिविंग एरिया हमने बनाया है, ये सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी टीन वीन नहीं लगाया है। ये पूरा का पूरा लकड़ का काम है। इसको हम जो है कार्डबोर्ड बोलते हैं या प्लाईवुड भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डार्क ब्राउन कलर में है और साथ में ये वॉलपेपर है जो कि जगमग आप देख पा रहे होंगे। शायद कैमरा पता नहीं कितना जस्टिफाइड कर पा रहा है इस चीज को कि नहीं, पर ये वॉलपेपर एक्चुअली आप नेकेड आई से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बाद में इस लिविंग एरिया के आपको जो है फॉल सीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत डिसेंट डिजाइन हम लोगों ने यहाँ पे जो है फॉल सीलिंग का तैयार किया है। विद आप देख पा रहे होंगे LED बल्ब हम लोगों ने कोने कोने में हर जगह लगाए हैं। साथ में हम लोगों ने व्हाइट कलर में ही जो है आपको सीलिंग फैंस दिए हैं। डोर के जैसे ही एंटर होते ही हमारे पास में जैसे आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने यहाँ पे AC का प्रोविजन दिया हुआ है। और इस हॉल की मैं अगर सिटिंग एरिया कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे कम से कम आप L शेप में जो है सोफा लगाते हैं तो कम से कम 13 से 14 लोगों की सिटिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एरिया पर्टिकुलरली आपका जो है सेंट्रल टेबल का आ जाएगा और डाइनिंग जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर चाहे तो उस कोने में लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ इस हॉल के अंदर में, तो एकदम मेरी जो वॉल थी उसके एकदम अपोजिट में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा TV पैनल आ जाता है। TV पैनल के अंदर में हम लोगों ने जो है यहाँ पे आपको ड्यूअल कलर में दिया है, व्हाइट एंड ब्राउन कलर में। ये हमारा स्टोरेज स्पेस आ जाता है एक, यहाँ पे दूसरा स्टोरेज स्पेस आ जाता है। यहाँ पे आप अपना सेटअप बॉक्स लगा सकते हैं और ये सारा का सारा वुड का है। ये जो चीज हम लोगों ने लगाई है पूरी की पूरी वुड का डिजाइन लगा हुआ है और ये एक्चुअल वुड ही है। दोस्तों खूबसूरत TV पैनल के बाद में आपको एक चीज बताना रह गया है, वो बताता हूँ कि जैसे ही आप हॉल के अंदर एंटर होते हैं, लिविंग एरिया में एंटर होते हैं, ये जो हमने फिटिंग लगाई है सारे सारे सागवान लकड़ी की है। सागवान लकड़ी आप जानते हैं बहुत ही ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और लॉन्ग लास्टिंग होती है। और साथ में आप देख पा रहे होंगे कि इस डोर के अंदर मैंने दो हैंडल नहीं लगाया है, ये पूरा पूरा पैनल है। इसको आप चाहे तो यहाँ से खोल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से खोल सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। मतलब बच्चा भी खोल सकता है, बड़ा भी खोल सकता है। साथ में मॉडल हम लोगों ने यहाँ पे लैचेस लगाए हैं। एंटर होते ही यहाँ पे हम लोग आप देख पा रहे हैं वॉल के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे स्विच लगाए हैं। एंटर होते ही आप यहाँ से पंखे का एक्सेस और लाइट का एक्सेस सारा कुछ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्प्लिट PC के हम लोगों ने यहाँ पे वायरिंग करके रखी हुई है। ये डाइनिंग एरिया जो है यहाँ पे आप इधर ही प्लेस कर सकते हैं अपना। इसके बाद में आपकी सबसे खूबसूरत जो मैंने सबसे खूबसूरत चीज यहाँ पे तैयार की है किचन के अंदर मैं एंटर होता हूँ। एंटर होते ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डुअल कलर का इस्तेमाल किया है, ब्राउन कलर एंड पीच कलर। और मैं अगर टॉप की बात करूँ, किचन टॉप की बात करूँ, ये जो आप लोगों को ब्लैक ग्रेनाइट में इस्तेमाल किया हुआ है। ये यहाँ पे एंटर होते ही आप सबसे पहले वेंटिलेशन की बात करेंगे। यहाँ पे चिमनी एरिया आ गया, अभी ब्लैक फिटिंग कर रहे हैं तो अभी चिमनी लगी भी नहीं है, जैसे हम लोग रेडी करके देंगे आपको तो इसके अंदर चिमनी लगी होगी। इसके अलावा एडिशनल हम लोग वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जॉस्ट भी दिया हुआ है।
ये जो आप सिंक देख पा रहे हैं साउंड प्रूफ है, यहाँ पे टन की आवाज नहीं आती है। आप देख पा रहे हैं मैं हाथ मार रहा हूँ इसके ऊपर, ये साउंड प्रूफ है। इसके बाद में अगर फिटिंग की बात करता हूँ तो ये अगेन हमारा ब्रांडेड है जैगवार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सारा का सारा आप अपना ब्रांड अगर देख पा रहे होंगे या फ्लैट की विजिट करेंगे तो आप उसमें देखेंगे जैगवार की फिटिंग सब लगाई है। ये आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये हमारा डबल डोर एक अपना रेफ्रिजरेटर का स्पेस आ गया। यहाँ पे आप पूरा डबल डोर लगा सकते हैं रेफ्रिजरेटर, और साथ में ही मैंने यहाँ पे गीजर का भी पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सर्दियों गर्मियों में जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों रेफ्रिजरेटर के जस्ट ऊपर ही आप देख पाएंगे तो यहाँ पे मैंने जो है ग्रीजर का पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि अगर सर्दियों में थोड़ा ज्यादा सर्दियां हो जाती है, पानी का जो टंकी है वहां से ठंडा पानी आता है, तो आप लोग यहाँ से जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं वॉल मिक्सचर बोलते हैं इसको हम लोग, इसके अंदर में जो है गर्म पानी का भी एक्सेस यहीं से आ जाएगा। तो दोस्तों किचन में ग्रीजर के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा स्टोरेज एरिया जो है, ये हमारे स्टोरेज एरिया में आ जाता है। इसके अंदर में आप जो है अपना सामान सारा का सारा स्टोर कर सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील की फिटिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील की फिटिंग कर रखी है, ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे अपनी प्लेटें आप स्टोर कर सकते हैं। कटोरी चम्मच की अगर बात करें तो यहाँ पे कटोरी चम्मच को भी आप प्लेस कर सकते हैं। ऊपर जैसे बड़े बड़े जार्स होते हैं हमारे पास में, तो आप यहाँ पे जो है इस कैबिनेट एरिया में देख पा रहे हो कितना बड़ा साइज का ह्यूज साइज का मैंने बनाया है। इसके अंदर में आप प्लेस कर सकते हैं उन सभी चीजों को। दोस्तों स्टोरेज एरिया के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। हाथ पे आपको दिख रही है रोशनी आ रही है, प्रोफाइलिंग लाइट हम लोगों ने पूरी किचन के अंदर कर रखी है। इसके बाद में अगर फॉल सीलिंग की बात बताऊं, फॉल सीलिंग में देख पाएंगे छोटा हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर में डिजाइन तैयार किया और साथ में पत्ता यहाँ पे लगा के दिया हुआ है। तो किचन में आपको पता है ये खाना बनाने समय काफी गर्मी हो जाती है, तो ये पंखा जो है काफी गर्मी भी शाम में काम आएगा। जैसे हम किचन के बाहर आते हैं, किचन के बाहर आते हैं आप शोरूम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका जो भी सजावट का सामान है आपके लिविंग एरिया का ये पार्ट बन जाता है। यहाँ पे आप कोई भी खूबसूरत सामान यहाँ पर रखकर अपने लिविंग एरिया पर किचन को बहुत खूबसूरत लुक कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा आपको लेआउट समझा देता हूँ। जैसे ही आप हॉल के एंटर होते हैं ना, हॉल में हॉल का एंटर होते ही एंटर होने के बाद में आपके यहाँ पे जैसे एक साइड में आप किचन देख पा रहे हैं, जो आपको दिखाया मैंने। हाँ, अगर आपको किचन पसंद आया है प्लीज मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि किचन आपको कितना पसंद आया है। और आपको पसंद आया तो लाइक करके मुझे जरूर बताएं। इससे क्या होता है कि मुझे ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियोस आपके लिए बार बार लेके आता रहूं। इसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको लेआउट समझाता हूँ। जैसे आप एंटर हुए कमरे में तो आपके लेफ्ट साइड में यूशेप किचन आ गया, तो उसके जस्ट बगल में हमारा एक रूम आ जाता है, अटैच टॉयलेट के साथ में है। और सामने फ्रंट में हमारे पास में 2 रूम आ जाते हैं और साथ में हमारा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जिसका यहाँ से भी लिविंग एरिया से एंट्रेंस हो गया और पर्टिकुलर एक रूम के साथ में से भी एंट्रेंस हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको जो है रूम का दिखाता हूँ। बैक साइड में हमारा रूम बनाया हम लोगों ने सामने साथ में, उसमें मैं एंटर हो रहा हूँ। एंटर होते ही देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे हम लोगों ने बेड जो आपको लगेगा वो यहाँ पे लगेगा, और ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे 8 वोल्ट का बहुत अच्छा फिटिंग किया हुआ है। आपको अभी वीडियो के अंदर में अलमीरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा अलमीरा दिखाया तो ये अलमीरा का एरिया है, इसको यहाँ से आप खोल सकते हैं। इसकी अलमीरा आप देख पाएंगे बहुत अच्छी डेप्थ है, बहुत ज्यादा अच्छी डेप्थ है। आपका कितना भी कोट हो पैंट हो बाहर नहीं आएगा, उसको आपके स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉल टू वॉल अगेन हम लोगों ने जो है पूरा फ्लोर से ऊपर तक देख पा रहे हैं बहुत ऊंची अलमीरा दी है, और ये अलमीरा आपके कमरे के अंदर नहीं आ रही है, ये हम लोगों ने बाहर के पैनल पे ही दिया हुआ है। ये हमारा साफ एरिया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे आप हमने सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने मॉस्किटो की जाली का इस्तेमाल किया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, और उसके बाद ये हमारा सॉलिड डोर आ जाता है। इस रूम के साथ में अटैच टॉयलेट हम लोगों ने दिया हुआ है। अटैच टॉयलेट दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप एंटर होते हैं आप देख पा रहे हैं खूबसूरत सी लाइट है यहाँ पे। इसके पहले मैं आपको बेड एरिया दिखाया था, ये बादी एरिया आ गया, ये गीजर का पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारी सीट आ गई वेस्टर्न है। वॉल हैंगिंग सीट होगी हमारी, वॉल हैंगिंग सीट जो है उसकी क्लीननेस में जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक बार में पानी पूरा आपका वॉशरूम में क्लीन। यहाँ पे हम लोगों ने आपको मिरर भी दिया हुआ है। मिरर की थोड़ी सी खासियत बता देता हूँ, इस मिरर के अंदर हम लोगों ने अलग अलग लाइट्स दी हुई है। ये लाइट ऑफ होगी, ये व्हाइट लाइट आ गई, ये हमारी जो है येलो लाइट आ गई, और उसके बाद में ऑफ हो जाता है। इसके अंदर में लगभग 3 लाइटें हैं, आप देख पाएंगे। तो हम लोग नॉर्मल टनल लगा के दी, ये भी अच्छी चीज है। और उसके बाद में बेसन की बात कर लेता हूँ। बेसन के अंदर अगेन हमारा जगवार फिटिंग है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये खूबसूरत जो है वॉशरूम से बाहर निकलती है, अटैच टॉयलेट से बाहर निकलती है, ये हमारा टीवी पैनल का एरिया आ जाता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है। इसी के साथ में आपके जस्ट बेड के एडजॉइनिंग में हम देख पाएंगे यहाँ पे हम लोगों ने ड्रेसिंग टेबल का भी प्रोविजन दिया हुआ है। आपको मिरर लगा के ही दे रहे हैं, सारी फिटिंग सब लोग करके दे रहे हैं। तो ड्रेसिंग टेबल के बाद में मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाना चाहूंगा। ये हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत है, फॉल सीलिंग यहाँ पे तैयार करके दी हुई है। पंखा भी आप देख पा रहे हैं बहुत ही फैंसी हम लोग लगा के दिए, और साथ में आप इसके कोने में आप देख पाएंगे हम लोगों ने एलईडी बल्ब्स का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया हुआ है, जो आपके बेडरूम में है एकदम जगमग कर रहा है। इसके बाद में आइए दोस्तों मैं आपको फ्रंट में हम चलते हैं और आपको कॉमन वॉशरूम बनाया है वो दिखा देता हूं। आप जैसे ही लिविंग एरिया में एंटर होते हैं, लिविंग एरिया का ही पार्ट है, यहाँ पे बस एंटर होते ही आपका जो है कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये मेरा जो है यहाँ पे बेड एरिया है।
यहाँ पे बाथरूम वाली की आपकी सारी फैसिलिटीज हो गई। ये एंटर होते ही यहाँ पे मैं आपको सिंक दिखा पा रहा हूँ, और अगेन जो मैं लाइटिंग आपको अंदर दिखाई थी वही लाइटिंग यहाँ पे है, ऑफ ऑन चेंज 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 चेंज। इसके बाद में मैं अपनी सीट की बात कर लेता हूँ। सीट जो हमारी वेस्टर्न में है और हैंगिंग सीट है। जो इसकी टंकी है वो अगेन हमारी वॉल के अंदर ही है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगेन हम लोगों ने छोटी सी एलईडी लाइट लगाई, यहाँ पे आप कोई फ्लावर पॉट है उसको रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। वेंटिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी जो है एग्जॉस्ट फैन के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है। वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम का, कॉमन वॉशरूम से हम लोग जो यहाँ से दूसरे डोर को ओपन करते हैं तो हम बेडरूम में एंटर हो जाते हैं। ये इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट हो गया। इस रूम में एंटर होते सबसे पहले आपको रूम दिखाना चाहता हूँ। अगेन हमारा खूबसूरत सा जो हम लोग फॉल सीलिंग डिसेंट डिजाइन में हम लोग तैयार किए वो वाले आपको देख पा रहे होंगे। साथ में एलईडी लाइट्स भी आप लोग जो है उसकी खूबसूरती को देख पा रहे होंगे, जिसमें ऑन करके रखी हुई है। दिन में वीडियो बन रही है बट फिर भी बहुत खूबसूरत सा लाइट आप उसके दिन में भी देख पा रहे हो कितनी हैवी है। अगेन बीच के अंदर में मैं दिखा पा रहा हूँ आपको फैन है। फैन का अगेन डिजाइन हमारा बहुत खूबसूरत है। मेरे एरिया की साइड पे आप देखेंगे हमारे बेडरूम का टीवी पैनल का एरिया आ गया, ये हम लोगों ने सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे। आप फैन के बाद में दोस्तों जो है मैं आपको फॉल सीलिंग की दिखाने के बाद में ये दिखाऊंगा कि ये अभी तो हम लोग खैर वॉशरूम से एंटर हुए थे कमरे में। ये हमारा डोर आ जाता है, ये जैसे लिविंग एरिया यहाँ अपने आपको दिखाई दे रहा है। ये लिविंग एरिया, यहाँ से आप एंटर होते हैं। ये अगेन हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से सागवान इस्तेमाल किया हुआ है। ये डोर हैंडल आ गया हमारा, मॉडर्न जो है लैचेस आ गए, यहाँ पे कुंडी उंडी का इस्तेमाल नहीं है। एक हम लोगों ने फिर भी यहाँ पे जो है कुंडी आपको लगा के दी हुई है, और वो यहाँ पे हमको लैच लगा के दिया, तो ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आपको ड्रेसिंग बताया था। ड्रेसिंग जो है हमारी ये एरिया आ जाता है खूबसूरत, आप एप्पल शेप में देख पा रहे होंगे हम लोगों ने मिरर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल हो गया। ड्रेसिंग टेबल के अंदर ये ड्रेसिंग का आपका स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत व्हाइट पैनल का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो कि आपके बेडरूम बेड का डेप्थ वाला साइड आ गया, जहाँ पे हम लोग सर रखते हैं। यहाँ से आपका बेड जो है इस तरफ जाएगा, यहाँ पे आपका सर रहने वाला है। उसके बाद में अगर वेंटिलेशन की और डे लाइट की मैं बात करूँ तो ये हम लोगों ने पीवीसी के अंदर में ग्लासेस फिट करके जो है स्लाइडिंग डोर लगाया है इसके अंदर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है। स्लाइडिंग डोर से हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं, ये दूसरी कंपनी का डोर होगा। स्लाइडिंग डोर से बाहर निकलते हैं हमारा बालकनी का एरिया है। बालकनी के अंदर अगेन हम लोगों ने देखिए ऊपर जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने अगेन फ्लोर टू वॉल तक का टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे हमारा एसी का आउटर लग सकता है, और ये मेरा हो गया वॉशिंग मशीन का एरिया। ये आपका वॉशिंग एरिया में आ जाएगा। तो दोस्तों दोनों ही बेडरूम से आप जो है बालकनी में एक्सेस कर सकते हैं। ये एक डोर हो गया और ये एक डोर हो गया। आइए आपको मैं दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ, जो कि हमारा अगेन उसका एक्सेस जो है वो बालकनी से आएगी। तो मैं आपको लिविंग एरिया से आपको उसके एंट्री करवाया हूँ। यहाँ जैसे ही बेडरूम आ जाता है, हर बेडरूम में एंटर होते ही एकदम फ्रंट में आपको जो है पूरा स्टोरेज एरिया दिखाई देगा। बड़े-बड़े कबर्ड्स बनाए हुए हैं आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, और उसकी डेप्थ भी आपको दिख पा रही होगी, बहुत ज़्यादा अंदर तक है। तो अगेन यहाँ पे आपको स्टोरेज में कोई समस्या नहीं आने वाली है। साथ में मैंने यहाँ छोटा सा एक लॉकर रूम बना के आपको दिया हुआ है। इसके अंदर लॉक भी लगाया हुआ है, पर आपकी डिमांड पे उसके अंदर लॉक लगाया जा सकता है। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ अपने दूसरा कबर्ड एरिया भी आपको थोड़ा दिखाई देता है एक बार। ये अगेन हमारा एक कबर्ड एरिया आ गया। उसके बाद में जो छोटा सा एरिया है यहाँ पे मैं दोनों कबर्ड बना के दिया हुआ है। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ इसकी फॉल सीलिंग। आप देख पा रहे हो बहुत डिसेंट डिजाइन, अगेन एलईडी पैनल हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। सेम फैंसी फ्लैट फैन जो है हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। और आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे ये आपके बेड का सिरहाना हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत डिजाइन जो है वो तैयार किया हुआ है। लगभग फॉल सीलिंग के साथ में ही कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके जस्ट एकदम अपोजिट में आप देख पाएंगे यहाँ पे हम लोगों ने जो है आपको स्क्रीन एसी का प्रोविजन लगा के दिया हुआ है। और यहाँ पे आप जो है अगर अपना एलईडी पैनल यहाँ पे लगा सकते हैं, 50 इंच का, 60 इंच का, जितने इंच का चाहे वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूँ यहाँ पे थोड़ा आप लोगों ने स्टोरेज का भी आपको एरिया दिया हुआ है। नीचे स्टोरेज का एरिया आगे यहाँ पे अपना सेटअप बॉक्स रख सकते हैं। आगे यहाँ पे आपका स्टोरेज का एरिया आ जाता है। वेंटिलेशन और सनलाइट की बात करूँ तो आपको यहाँ पे बालकनी का जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आप बालकनी में अपने एक्सेस कर सकते हैं। ये डोर खोलेंगे आप, अभी बालकनी अंदर चले जाते हैं, बाहर की साइड में डोर खुलता है। और उसके बाद में ये हमारा विंडो का एरिया आ गया। विंडो के एरिया के बाद में जो है आपको जो है थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है वो दिखाता हूँ। ये अपना मिरर आ गया यहाँ पे। मिरर की बात की ये हमारा जो स्टोरेज एरिया आ गया। यहाँ पे आप जो भी सामान मेकअप करोगे उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगेन इसके अंदर जैसे हम लोग एंटर हुए थे, मैं आपको दिखाना चाहता था कि आगे यहाँ पे हम लोगों ने जैसे सामान से इस्तेमाल किया हुआ है। और थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि आप ना हमारे दरवाजों का एक डिजाइन देखें। ये नॉर्मल कार्डबोर्ड के डिजाइन बनाए हुए नहीं है, हमारे नॉर्मल प्लाईवुड जो होते हैं उसके जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने मशीन से अच्छे से प्रेस करवा के ये पूरा लैमिनेटेड और खूबसूरत डिजाइन बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये खूबसूरत जो है मैं आपको सिनेमैटिक के अंदर में पूरा का पूरा जो है डोर को आपको एक बार हाईलाइट करवा दूंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख पाएं। अगेन दोस्तों मैं अभी दोबारा जो है लिविंग एरिया में आ गया हूं। ये लिविंग एरिया में आते ही मैं आपको थोड़ा सा हम लोग उस फ्लैट के रिव्यूज के बारे में बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों थर्ड बेडरूम के बाद में मैं आपको थोड़ा बहुत रिव्यू कर देता हूँ। मैंने आपको 3 BHK दिखाया है यहाँ पे 120 स्क्वायर यार्ड में। इस अगर फ्लैट की पर्टिकुलर प्राइसिंग की बात करें तो ये 1.30 CR से जो है स्टार्टिंग रेंज है। इसके बाद में इसके ऊपर में फ्लोर वाइज जो है रेट्स हैं और ये यहाँ पे जो है हमारा जो थर्ड फ्लोर है वो रूफ के साथ में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 3 BHK दिखाया है प्रॉपर द्वारका सेक्टर 8 में, जो कि DDA लैंड के ऊपर है, वेल अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, सबसे आप लोन करवा सकते हैं। इस पर्टिकुलर फ्लैट की मैं अगर प्राइसिंग की बात करता हूं तो ये फ्लैट अवेलेबल जो है स्टार्टिंग रेंज इसकी अगर मैं बात करूं तो 1,30,00,000 रुपए से शुरू होती है। और इस फ्लैट की यूएसपीज की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने जिसकी पूरा फ्लैट दिखाया तो बताया, ये फ्लैट के अंदर में जितने भी मैंने डोर्स का इस्तेमाल किया है वो सारे के सारे नॉर्मल डोर नहीं है, वो सारे के सारे टेक्सचर डोर हैं। उसके अंदर में अलग ही एनहांस लुक आ रहा है, रॉयल लुक आ रहा है। अगेन सागवान की लकड़ियों को मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आपका अगर मैं किचन के अंदर जो सिंक है उसकी बात करूं तो वो साउंड प्रूफ है, उसके अंदर कोई शोर नहीं आता, टन 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 की आवाज़ नहीं आने वाली है। गीजर मैंने पर्टिकुलरली आपके किचन में भी लगा के दिया है और दोनों वॉशरूम के अंदर तो लगा के ऑब्वियसली दिया ही है। साथ में अगर मैं टॉयलेटरी सैनिटरीज की फिटिंग्स की बात करता हूँ सारे के सारे जो है वो जैगवार की फिटिंग्स है। इसके बाद में मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे द्वारका की अगर मैं बात कर रहा हूँ, द्वारका क्यों हाईलाइटेड रहता है, क्यों यहाँ पे लोग जो है वो द्वारका पर्टिकुलर द्वारका के अंदर फ्लैट लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने ना द्वारका को जो है पूरा ट्रैफिक फ्री एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे जाम नहीं लगता है। अगर आपकी यहाँ पे रोडों की विड्थ की बात करेंगे तो बहुत छोटे छोटे रोड होती है यहाँ पे, आपके घर जाते समय आपको कभी भी जाम का फेस नहीं करना पड़ता है। प्रॉपर रोड्स के साथ में बगल में आपको सर्विस लेन मिल जाती है। सर्विस लेन की वजह से जो है जितने भी जो एग्जिट होता है वो सारा का सारा पहले हो जाता है, तो बीच में जो है कोई कटिंग नहीं आती है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। पर्टिकुलरली मैं अगर 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, IB यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे लॉ कॉलेज है, यहाँ पे NSIT हो गया। हॉस्पिटल्स की अगर हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है, आकाश हॉस्पिटल हो गया, रॉकलेट हॉस्पिटल हो गया, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल हो गया। ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मैं पर्टिकुलर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल भी है जो कि सेक्टर 10 में भी आता है। और इसके साथ में ही अगर मैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे तो अलग अलग जगहों पे ये मोहल्ला क्लिनिक्स भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है क्योंकि ऑर्गेनाइज एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं है द्वारका के अंदर, तो अगेन वहाँ पे किसी भी ट्रैफिक जैम है वो सारा कुछ नहीं लगता है। स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रतिभा स्कूल भी हो गया, प्रतिभा इंटरनेशनल स्कूल हो गया, देव स्कूल हो गया इंटरनेशनल। इसके अलावा काफ़ी सारे स्कूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों ये सारी की सारी यूएसपीज जो है इस वजह से ही जो द्वारका के अंदर हर कोई चाहता है कि मेरा एक घर द्वारका में हो। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको टीजर देना चाहता हूँ, जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर में नेक्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी उसको रिकॉर्ड कर लिया है, वैसे अपलोड हो जाएगी थोड़े दिन में। 210 गज में मैं आपके लिए 3 BHK एंड 4 BHK दोनों ही ऑप्शन लेके आने वाला हूँ। उसके अंदर 3 वॉशरूम एंड 3 आपका जो है वो हो जाएगा, बेडरूम हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, किचन हो जाएगा। और वो सारे के सारे अगेन लग्जरी फिटमेंट्स के साथ में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सागवान की लकड़ी दिखाई, अगेन वहाँ पे सागवान की लकड़ी का हमने इस्तेमाल किया है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके अलावा अगर रेलिंग्स की बात करूँगा वहाँ पे तो हमने 304 का इस्तेमाल किया हुआ है। जो लोग जानते हैं स्टील की रेलिंग वो रस्ट फ्री होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो वो वीडियो के अंदर मैं आपको जो है सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बता दूंगा। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए रॉयल फिटमेंट, रॉयल लग्जरी एमिनिटीज के साथ में जो मैंने आपके लिए तैयार किया 3 BHK, उसको देखने आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इससे मैं आपके लिए नई नई वीडियोस जो है वो लेते आने के लिए मेरे मन में जो है मोटिवेशंस आते रहें। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी नीचे दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करें और कॉल करके अपनी साइट विजिट जो है कंफर्म करें। साइट विजिट के जब आप आते हैं तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको जो फ्लैट दिखाएंगे, वो फ्लैट देखने के बाद में अपना जो डिसीजन है आप फाइनल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।